हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि हम फिर एक नई जगह जाएंगे घूमने के लिए, तो आज हम आए हैं किड्स मोंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बेसिकली इट्स लोकेटेड इन दोहा कतर, मॉल ऑफ कतर। और इसकी टिकट्स वगैरह की जो भी डिटेल्स हैं वो आपको इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो चलें आइए आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली किड्स मोंडो दोहा है क्या, and it's a great place for kids. चलें। बेसिकली सबसे पहले आपको यहाँ का बोर्डिंग पास लेना होता है। इट्स जस्ट लाइक एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसके बाद आप प्रोसीड करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। बोर्डिंग पास के साथ आपको एक चेक मिलता है जो कि यहीं के किड्स मोंडो के बैंक में आपको जमा कराना होता है, और उस चेक को आप कैश कराते हैं तो आपको 50 किंगलर्स मिलते हैं। इट्स अ ग्रेट 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 कॉन्सेप्ट फॉर किड्स टू नो हाउ टू अर्न एंड हाउ टू स्पेंड। 50 किंगलर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ इन्जॉय नहीं कर सकते, सो दे हैव टू अर्न फर्स्ट टू एन्जॉय दी अदर एक्टिविटीज़। और हमारी बेटी जो कि जिन्हें हमें पहले से पता नहीं था, तो वो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चलेगी। जब 20 किंगलर चले गए तो शी रियलाइज कि नहीं, सबसे पहले मुझे अर्न करना है एंड देन आई विल स्पेंड। तो फिर हम पहले तो इनका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, और ये इन्होंने एक प्रोफेशन। अच्छा जी, नाउ द अर्निंग पार्ट स्टार्ट्स। कार वॉश एंड पेट्रोल पंप पे हाउ टू रिफ़िल अ पेट्रोल। कार वॉश करके इनको 10 किंगलर्स मिलने थे और रीफ़िल करके भी 10 किंगलर्स मिलने थे। तो बेसिकली यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ थी जिस पे इनको टोटल 20 किंगलर्स मिलने थे। तो शी स्टार्टेड ऑफ विद द refilling of the car, how to enter the digits in the machine, how to refill a car with petrol. कार वॉश, यहाँ आपको कार वॉश करके 10 किंगलर्स मिलने थे। और 10 किंगलर्स का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह थोड़े किंगलर्स जमा करते हैं तो फिर आपके पास ऑलमोस्ट अराउंड 100 किंगलर्स तक जब हैं आपके पास, तो फिर आप उन किंगलर्स को आगे यूज़ करके और मल्टीपल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं। तो शी स्टार्टेड ऑफ विद कार वॉशिंग। कार वॉश के बाद यही पेट्रोल पंप इन्होंने बनाया हुआ था जिसमें इसने कार फ्यूल का भी किया था कि हाउ टू रिफ़िल अ फ्यूल इन द कार। इस तरह करके शी अर्नड इन टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ शी अर्न 10 किंगलर्स। तो 20 किंगलर्स इनको पेट्रोल पंप से अर्न हुए थे। प्रोफेशंस को इन डिटेल जो है एक्सप्लेन किया है। Next is pharmacy. By working as a pharmacist in pharmacy, you will earn 10 किंगलर्स। यहाँ पे इनको सारी दवाइयों की पहले नो हाउ बताई गई कि what medicines are available in the pharmacy, how you will give medicines to the clients and how you are going to tag those medicines for the purchase. And now she has started the activity. See. शी वॉज़ एन्जॉइंग अ लॉट। बहुत ही मज़े की एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हैं। ऑल्दो अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव इज़ द टिकट, बट स्टिल इट्स वर्थ एवरी पेनी। Here comes the dental clinic. You have to work as a dentist to earn किंगलर्स। बट यहाँ की मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकी थी क्योंकि ये बहुत छोटी सी स्पेस थी और यहाँ से मुझे क्लियरली सब दिख नहीं रहा था तो बाहर से। तो हमने बस बाहर से थोड़ी सी ये वीडियो बना ली थी कि आपको दिखा दें कि डेंटल क्लिनिक कैसे दिखता है यहाँ पे। Our next spot was nursery, where you have to work as a nurse for newborn babies, which was actually very exciting for girls as they love to pretend and play with dolls. मेरी वाली तो बहुत ज़्यादा खुश थी वहाँ जाके। She wasn't coming out. 2 ऐसी जगहें थी जहाँ से उसको हमें ज़बरदस्ती बाहर लाना पड़ा था कि ईमान वापस आ जाए। Now the time is over. So this was very much interesting. They taught her how to give birth to the babies.
और उनको कैसे अनड्रेस करते हैं, कैसे ड्रेसअप करते हैं, देन हाउ टू मेक देम स्लीप. नाउ लेट्स सी हाउ शी इज़ प्लेइंग. Then we spotted the second busiest spot which was fire station. बहुत ही अमेजिंग प्लेस है अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मल्टीपल प्रोफेशंस को एक्सपीरियंस करें कि पूरी दुनिया में कौन से ऐसे मल्टीपल प्रोफेशंस हैं जो चल रहे हैं सिवाय डॉक्टर, इंजीनियर, इन चीज़ों के अलावा, तो आप ये इस प्लेस पे लेकर आएँ. किड्स आर गोइंग टू एन्जॉय अ लॉट. अच्छा जी, तो जब मैं ऊपर वाले सेक्शन की वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि वो एज इट इज़ मतलब उनका भी यही प्रॉब्लम था कि बहुत छोटी सी स्पेस थी बाहर से कि आप पेरेंट्स इजीली उसको देख नहीं सकते थे. तो सबसे पहले ये सारे बच्चों को अंदर ट्रेनिंग के लिए ले गए थे. उन्होंने पूरा ट्रेन किया क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, फायर स्टेशन किस तरह रन करते हैं, एज अ फायर फाइटर आप कैसे काम करते हैं. एंड देन व्हेन द किड्स वर ट्रेन्ड एज अ फायर फाइटर दे केम डाउनस्टेयर्स और फिर यहाँ इन लोगों ने एक्सपीरियंस किया द जॉब प्रैक्टिकली. Here comes the Muwani Qatar spot which is local port operation center of Qatar. यहाँ का original port operation center है. Ship simulators were installed so that kids can experience how ships are working on the port. My daughter became the co-captain of this ship and she was trained how you use ships at the ports और कैसे आप कंटेनर्स को और चीज़ों को लेकर शिप को मूव करते हैं and then you set aside on the port. Then comes my daughter's favorite part, Beauty Institute. She was so happy there. She did not wanted to come back from the institute. यहाँ पे उन्होंने इसको initially जो है मैनिक्योर के लिए लगा दिया था कि you can apply nail paints on the nails. Then later on अंदर की मैं पूरी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मुझे इतनी दूर से दिख नहीं रहा था. तो वहाँ पे आपको स्टाइलिंग हेड्स दिए हुए थे, तो वो स्टाइलिंग हेड्स पे जो है आपने हेयर स्टाइल्स बनाने थे. एंड आफ्टर 20 minutes when her time was over हमें बहुत ज़बरदस्ती करनी पड़ी थी कि ईमान प्लीज़ कम बैक, वी कैन नॉट स्टे हेयर फॉर लॉन्गर, बिकॉज उसको इतना मज़ा आ रहा था कि उसको मेकअप भी करना था, उसको हेयर स्टाइल भी बनाना था और शी वॉज़ नॉट डन इनफ कि मतलब मुझे मज़ीद और ज़्यादा जो है नेल पेंट्स लगा. एंड शी रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट. Now is the time for paramedics. She went to paramedics and learned first aid methods, then to implement it practically. They took them through the ambulance to treat a pretending patient. There was a patient who was named as Miss Banana. Mr. Banana, sorry, not Miss Banana, Mr. Banana, although it was a lady, but it was Mr. Banana. And they are now going to treat that patient.
Then we reached to Paladna milk plant. Here kids were explaining how a milk is packaged. They prepared chocolate milk. एक एक चीज़ इनको इन डिटेल बताई गई थी कि हाउ द मशीन वर्क्स. सबसे पहले बॉटल्स आती हैं, दैन द चॉकलेट क्वांटिटी इज़ एडेड, दैन हाउ द मिल्क इज़ एडेड. दैन शी रीच टू दी लॉ फर्म. यहाँ पे एज एन एडवोकेट आपको जो है लॉ के बारे में बताया जाता है कि व्हाट एक्चुअली द लॉ इज़, हाउ यू विल रजिस्टर अ केस, और आप अपने क्लाइंट्स के केस को कैसे फ़ाइट करते हैं. तो शी बिकेम अ लॉयर. इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई थी कि हाउ यू आर गोइंग टू फाइल अ केस. एंड देन लेटर ऑन व्हेन शी वाज एक्सप्लेन प्रॉपरली, शी वाज टेकन टू द कोर्ट हाउस. कोर्ट हाउस की मैं वीडियो नहीं बना सकी, आई वाज वेरी मच टायर्ड, और मैं बिल्कुल बैठ गई थी, इसका आने का वेट करती रही. शी वेंट टू द कोर्ट हाउस एंड शी केम बैक. वहाँ शी टुक एन अपॉइंटमेंट, शी टुक द डेट फॉर द केस फाइल फॉर हर क्लाइंट, एंड शी enjoyed a lot as a lawyer as well. Let's see how she is learning. There were many more activities और बहुत से प्रोफेशंस हैं जो हम एक दिन में कवर नहीं कर सकते हैं. So for the next part, stay tuned. Whenever we'll go again, we'll take you people along. Thank you for watching. Please subscribe the channel and hit the follow button. Thank you.